जनसंख्या का स्वरूप, किसी कारणवश वीडियो बंद हो गया था इसीलिए फिर से बता रहे हैं। फॉर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का स्वरूप खास स्थान पर परिस्थितियों के अनुकूल ही कोई जनसंख्या निर्भर करती है। यह पूर्ण रूप से भौगोलिक अवस्था पर निर्भर है, जैसे तापमान हो गया टेम्परेचर, डेंसिटी घनत्व, स्पेसीज जातियों की रचना, ईटीसी। यह पॉपुलेशन की जातिगत संरचना तथा अन्य लक्षणों पर भी निर्भर करता है। इसके उदाहरण हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन। ऐसा करते हैं, इसको मिटा देते हैं। उदाहरण है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन। इसका हिंदी हो गया जनसंख्या का पैटर्न वितरण। इसका हिंदी हो गया जनसंख्या का पैटर्न वितरण। तो जनसंख्या का पैटर्न वितरण को समझेंगे हम लोग। जैसा कि हम जानते हैं कि जनसंख्या की संरचना उसके खास वास स्थान अथवा आबो हवा पर निर्भर करती है। इन्हें निम्नलिखित रूपों में दर्शाया जा सकता है। जैसे समझिए, आबो हवा का मतलब हुआ कि वहाँ का वातावरण कैसा है ना, यही हो गया आबो हवा। फिर से समझ लीजिए कि जैसा कि हम जानते हैं कि जनसंख्या की संरचना उसके वास स्थान तथा आबो हवा पर निर्भर करती है, इसलिए इन्हें निम्नलिखित रूपों में दर्शाया जा सकता है। पहला नंबर ए है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, समरूप वितरण या समान वितरण लिख सकते हैं। तो देखिए, समान वितरण क्या हो गया कि जब वास स्थान, भोजन तथा अन्य परिस्थितियों सभी समान हो तो पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या क्या होता है, यूनिफॉर्म में रहते हैं। जैसे समझिए फिगर के माध्यम से। अब जैसे कि कोई यह वास स्थान है, अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का इस तरह से दिखेगा, मतलब समान, एक जैसा। ये हो गया स्टूडेंट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, समरूप वितरण। अब दूसरा प्रकार है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा कीजिए, इसको कॉपी कीजिए। यदि कॉपी कर लिए तो इसको मिटा देते हैं। दूसरा है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। असमान वितरण। समझिए, यहाँ वास स्थान जो है यूनिफॉर्म, समान नहीं रहता। इनकी भोजन की आपूर्ति तथा वातावरण भी एक समान नहीं होते। ऐसे परिस्थितियों में
जहाँ अनुकूल परिस्थिति होते हैं वहाँ जनसंख्या जो है घना होता है, तथा प्रतिकूल वाले स्थान में या तो रहते ही नहीं अथवा कम जनसंख्या देखी जाती है। इससे पहले जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग फिगर देखे थे, उसी तरह से आप देखिए जहाँ अनुकूल परिस्थिति है, ये हो गया अनुकूल और ये हो गया प्रतिकूल। जहाँ अनुकूल है वहाँ जनसंख्या जो है अधिक होगा। जहाँ आपको हर सुख सुविधा मिलेगी आप लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे। जहाँ कुछ भी नहीं है या कम सुविधाएं हैं वहाँ कम व्यक्ति ही रहना पसंद करेंगे। ठीक उसी प्रकार से रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में जहाँ अनुकूल परिस्थिति है वहाँ की जनसंख्या का बनावट जो है क्या होगा, अधिक होगा, और जहाँ प्रतिकूल परिस्थिति है वहाँ या तो कम होगा या तो होगा ही नहीं। बात समझ में आई। तीसरा प्रकार है आपको क्लुम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन, गुच्छित वितरण। तो स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग को समझने में परेशानी नहीं हुई होगी। यदि हुई होगी तो क्लास जब आप लोग का रेगुलर रूप से चलेगी तब आप लोग को फिर से बताया जाएगा, और इस ऑनलाइन क्लास को आप लोग फॉलो कीजिएगा। परेशानी आएगी तो क्लास खुलने के बाद आप लोग के सारे परेशानी को दूर किया जाएगा। तो अगले वीडियो में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। थैंक्स। आज का क्लास